जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। लंपी वायरस गंगापुर सिटी में पूरे राजस्थान भर में पैर पसारता जा रहा है और अब होम्योपैथी के डॉक्टर साहब भी आ गए हैं लंपी वायरस के इसमें सेंटर पर, जो नगर परिषद की तरफ से बनाया गया है यहाँ पर। और योगेश जी भी डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद यहाँ पर। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, जो लंपी वायरस से जो ये डिजीज है, बीमारी है, इसमें अभी जो राज्य भर से जो डाटा इकट्ठे हुए या जब हम लोग हमारे होम्योपैथी क्षेत्र में, मैं पहले आपका परिचय दे दूँ अपना। मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होम्योपैथी चिकित्सा विभाग से हूँ और यहाँ पे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी गंगापुर सिटी हूँ होम्योपैथी डिपार्टमेंट में। तो होम्योपैथी में जो डाटा वगैरह है उनको जैसे कलेक्ट किया है, तो हमारे निदेशालय स्तर से हमें आदेश प्राप्त हुए कि उनका जो रिजल्ट है वो बड़ा ही अच्छा और एक शानदार रिजल्ट रहा है जानवरों पे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में फिर हम लोग भी उस पर थोड़ी सी मेहनत करते हुए कुछ कॉम्बिनेशन भी है जो गाइडलाइन जारी करी है हमारे निदेशालय स्तर से। पर उसके उपरांत इसमें थोड़ा सा होम्योपैथी में सिम्टम और महत्वपूर्ण होते हैं। कंडीशन देखने के बाद में अगर हम दवाई को डिसाइड करके देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। और काफ़ी जगह से ये समाचार भी है कि होम्योपैथी दवा लेने के बाद में काफ़ी जगह इनकी मृत्यु दर लगभग कम हो गई है या बिल्कुल शून्य हो गई है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी आज यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर साहब भी हमारे वेटनरी के डॉक्टर साहब है, तो हम साथ मिलके फिर जो भी समाज सेवी है इन लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग है। कल भी मैंने शाम को पहले विजिट करी है। विजिट करने के बाद में मैंने खुद व्यक्तिगत आके अब इनको देख के और उनके लक्षणों के आधार पर मैं इनको दवाई उपलब्ध करवाऊँगा। और जो भी ज़रूरत पड़ेगी विभाग की तरफ से मैंने सभी को नंबर दे रखे हैं। जब भी आपको सहायता की ज़रूरत पड़े मैं उनके लिए हमेशा। डॉक्टर साहब, शहरवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो पालतू गाय पालते हैं घरों में, उनके भी लंपी वायरस के लक्षण है, उन्हें क्या चीज़ देना चाहिए? जी, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो है तो वो थोड़े से एक अवेयर हो, क्योंकि हमारे पास में मैन पावर तो है नहीं है कि घर पे जाके ये चीज़ करें। तो मैं सभी को सूचित करना चाहूँगा कि उदय मोड़ पे अपने डिस्पेंसरी से वो कभी भी आए और मेरे संबंधी कोई सहायता हो, दवाई तो मैं उपलब्ध कराऊंगा ही। साथ में अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो मैं सिम्टम देख के या उनको पशु को देखकर भी मैं दवाई उपलब्ध कराऊंगा सर। तो वो लोग जागरूक हो और वो लोग सभी लोग जुटे हैं इसमें। बाकी अगर घरेलू तौर पे भी गाइडलाइन जारी करी है तो वो गाइडलाइन मैं आपको दे दूंगा, तो उस हिसाब से भी वो घर पे भी वो दवाइयाँ दे सकते हैं। दवाई की आवश्यकता हो तो मैं उनको उपलब्ध करा दूँगा। सर, जो लंपी वायरस से गाय पीड़ित है उसको खाने पीने में क्या देना चाहिए? लंपी वायरस से जो पीड़ित गाय है, खाने पीने का सर इसमें कोई भी विशेष हमारी तरफ से तो कोई परहेज वगैरह या किस तरह की कोई चीज़ें नहीं बताई गई है और इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। पर सिंपल जो भोजन है जैसे चपाती है, रोटी वगैरह आप जो देते हो तो इस तरह की चीज़ें आप उसमें दे सकते हो। बाकी ऐसा कोई खाने से इसका कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। बाकी और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब योगेश जी भी मौजूद है, दिन रात डॉक्टर साहब लगे हुए हैं यहाँ पर सेंटर पर। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लंपी वायरस का जो अब तक जो जितना फैलना था तो 90% ये अपने क्षेत्र में फैल चुका है। 4300 गायों में से करीब 2000 के करीब गायें संक्रमित हो चुकी हैं। तो अब जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जो गाय लगभग 50 से 60% गाय ऐसी हैं जो बहुत जल्दी रिकवर हो रही हैं, लेकिन 30 से 40% गाय ऐसी हैं जो जल्दी से सही नहीं हो रही हैं। तो हमारे सामने वो सबसे बड़ा चैलेंज उनको सही करने का है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने डॉक्टर विजय सिंह जी होम्योपैथी डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की, तो ये यहाँ पे आके इन्होंने देखा है और इन्होंने भी अपने अनुभव और अपने जो विभाग की गाइडलाइन है उनके हिसाब से ये दवाइयाँ लेकर आए हैं। तो हमारे कोशिश है कि हम चाहे एलोपैथी पत्ती हो, होम्योपैथी पत्ती हो या आयुर्वेदिक पत्ती हो, किसी भी पद्धति से गाय की स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी दिन से जुड़े हुए हो इसमें लंपी वायरस से, जब से सेंटर में, इसमें गाय कितनी डेली की मर रही है गंगापुर सिटी में? काफ़ी मात्रा में। देखिए, अब बीमारी फैलने की और मृत्यु दर काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि बीच में जो एक फेज आया था जिसमें रोज़ यहाँ पे कम से कम पूरे गंगापुर तहसील में 100 से 150 गाय बीमार हो रही थी और 10 से 15 गाय रोज़ मर रही थी। आज हम देखें तो आज कल की तारीख में 4 गायें पूरे तहसील में मरी हैं और 35 गायें संक्रमित हुई हैं। तो संक्रमण फैलने की दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आई है। लेकिन दोबारा मैं वही कहूँगा कि कुछ प्रतिशत जो पशु हैं, गाय हैं, उनको सही करने का चैलेंज अब भी हमारे सामने बना हुआ है। डॉक्टर साहब, खाने पीने के लिए क्या दिया जाएगा गाय को? देखिए, इसमें संतुलित पशु आहार और
न्यूट्रिशनली इम्प्रूव डाइट देने की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि कई तरह का बाट बनाया जाता है और हरा चारा अपन दे सकते हैं। वो सारी चीज़ें देनी है जो जिनमें अच्छा पोषण पशु को मिल सके। ये दिखा रहे थे दोस्तों हम आपके लिए गंगापुर सिटी का नगर परिषद के द्वारा लंबी वारस के बनाया गया सेंटर, और यहाँ पर डॉक्टर साहब दवाई भी दे रहे हैं। प्रक्रिया पूरी होगी और इलाज भी यहाँ पर किया जा रहा है। नगर परिषद के द्वारा ये सेंटर बनाया गया और मानव सेवा संस्थान इसको बेखूबी से भी निभा भी रहा है। और एक प्राइवेट बस स्टैंड पे भी बना हुआ है श्याम परिवार की तरफ से, और एक उदय मोड़ पे बना हुआ है, एक महबूबा सेंटर बना हुआ है। दवाई दे लो, पकड़वा ना दवाई दो। में ज़्यादा झंझट और फटाके करा हुआ है। ये फटे नहीं हो, ये काम किया जाता है वैसे प्रोटेक्टिव ज़्यादा है। लंबी वारस में दोनों ही डॉक्टर हैं, और डॉक्टर साहब जो मीना साहब हैं, डॉक्टर साहब उनका पथरी में बहुत ही महत्व रहा है। गंगापुर सिटी में यह काफ़ी योगदान रहा है। पथरी का इलाज बहुत बेखूबी से गंगापुर सिटी में करते हैं डॉक्टर साहब। बहुत अच्छी पकड़ है डॉक्टर साहब की पथरी में। गंगापुर सिटी में दोस्तों 60% लोगों से भी ज़्यादा पथरी मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ जो वो खाते हैं ना स्पेशल टिक्कड़ उसकी वजह से होती है ये। और जिसके पथरी वो तो एक बार डॉक्टर साहब को जरूर दिखाएं पथरी के बारे में। उदय मोड़ पर डॉक्टर साहब बैठते हैं। भाई गाय को लो पहले, और जो सबसे गंभीर और सीरियस गाय है ना यहाँ पर देख रहे हैं ये गायों की आजा। हाँ बस कितनी डाल दी थी उम्र? 15-20 बढ़िया 15-20। आओ इतना तो आइडिया लगेगा। और दूसरा कौन सा सीधे ये तो एक्सीडेंटल है। ये तो ये थोड़ी सीरियस। स्कोर देखो कौन सी वाली है, ये वाली ये वाली है। अरे यूनिक में कीड़े पड़ते हैं यार। ये पूरा वो है ना स्प्रे है ना ये जी स्प्रे बच लगाई है हमने। बच जो आई है ना, गोला बच पिछवाई है हमने। नहीं स्प्रे भी अच्छी काम कर रही है। मैंने कल लगाई थी स्प्रे। मालूम लगवा ना, गोला बच डलवाई थे अभी दवाई कड़ी बूटी हवा लगा, कल सफाई करवाई है परसों। गंगापुर सिटी का सेंटर है दोस्तों लंबी वारस का, और नगर परिषद की सहायता से चल रहा है। देख रहे हैं आप बराबर यहाँ पर डॉक्टर साहब दोनों ही डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, और इलाज किया जा रहा है। जाओ देखो कीड़ ये पूरी में यहाँ पैर में हाथ में आधी हो रही है बताइए। नहीं भाई साहब परसों तो खूब चल रही थी। अच्छा अचानक हुआ है। परसों मैंने खूब रोटी खिलाई इसको, कम से कम मैंने 10-15 रोटी खिलाई इसको। समझे तो ये दवाई प्लेटफॉर्म तैयार कर विजय जी क्या कहना चाहेंगे? आज दोनों ही डॉक्टर
लंबी वायरस क्या कर रहे हैं इलाज? देखिए, नगर परिषद का ये आइसोलेशन है, मानव सेवा संस्थान के द्वारा इसकी सार संभाल की जा रही है। और हम जैसे जैसे गायों की स्थिति, खैर स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये तो बेईमानी है कि कहना भी कि बहुत ज़्यादा मतलब सुधार हो रहा है, पर गायों की स्थिति ये बारिश के कारण भी ज़्यादा बिगड़ रही है। और यहाँ पर इसकी गायों में लट कीड़े ये मतलब ज़्यादा सड़ रही है गाय हमारी, और ये हम पर देखा भी नहीं जा रहा है। आज कल ये होम्योपैथिक वाले डॉक्टर साहब विजय सिंह जी आए थे शाम को यहाँ पर, तो इन्होंने हमको एक सुझाव दिया था कि भाई जो भी हमारी गाइडलाइन है, इसके अलावा मैं प्रत्येक गाय के सिम्टम्स देख के और दवाई दूंगा, और उसकी काफ़ी रिकवरी है। मैंने कल कोटा भी बात करी थी हमारे यादव जी खेमराज जी, और उनकी बहुत बड़ी गौशाला है कोटा के अंदर गायत्री परिवार की, तो वो भी बता रहे थे कि होम्योपैथिक दवाई के रिजल्ट तो है। और सबसे अच्छी बात है, हमारे योगेश जी जो वेटनरी के सीनियर डॉक्टर है, वो भी ये कहते हैं कि चाहे किसी भी तरीके से गाय सही हो, हमारा सबका मिलके उद्देश्य है गाय को जल्दी से ठीक होवे, और इस लंपी वायरस को हमारा है। और आज आप देख रहे हो, ये हम एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, ये गायों के लिए ऊंचा हमने ये तैयार किया है। इसको बिल्कुल मजबूत करके बूढ़ा से, और इसमें 10 बेड का गद्दा इसमें डाल देंगे। जो ये जितनी भी गंभीर गाय पड़ी है ना, उनको हम इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब भाई उसका कार्रवाई चल रही है हमारी। ऊंचाई की वजह से उसको उतारने में भी जैसे गाय आती है, गाड़ी जो है वो सीधी इसी पे आएगी, इसमें ऊंचाई उतरने में कोई समस्या नहीं आएगी। जेसीबी अगर कोई गाय अगर एक्सपायर हो जाती है तो उसको जेसीबी से ले जाने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें ये सुविधा है, पानी नहीं भरेगा, गाय परेशान नहीं होगी। अब गाय के ये गद्दे जो हम लाए, ये मैट, तो इससे गाय को आसानी से खींचने में और इसमें ज़्यादा परेशानी हो, गाय की छिलाई कम होती है इससे। और भामाशाहों से मेरा निवेदन है कि सभी आइसोलेशन सेंटरों पे जाएं, वहाँ की व्यवस्था देखें, चाहे वो हमारे द्वारा या संचालित है, जैसे श्याम परिवार द्वारा है, वार्ड नंबर 48 है, बहु कला में, या अन्य जहाँ भी चल रहा है, गली मोहल्लों की गायों का ध्यान रखें और उनकी सेवा करें, और तन मन धन से जो भी आपका सहयोग बन पड़ता है वो। और जो घायल गाय के लिए सूचना देने वाले भाई हैं, वो उनके लिए विशेष मेरा निवेदन है, घायल गाय गोवंश की सूचना देने वाले अपने फ़ोन करके तीसरी कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि ये शहर में जो जिम्मेदारी है वो हम सब की है, हमारी पर्सनल जिम्मेदारी नहीं। हम तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं। आज हमको गौ माता से प्रेम है, हमारी संस्कृति का आधार है, और हमको इनकी चिंता है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप सूचना देते हो तो देर सवेर हमारी टीम जरूर पहुंचेगी, वहाँ पर गाड़ी हमारी जरूर पहुंचेगी, परंतु उनको रखवाने में, चंडवाने में, उनका इलाज करवाने में आप अवश्य मदद करें, तभी अब जाके ये कार्य हो पाए। एक तो पकड़वाने में सहयोग करें। जी बिल्कुल। जब पकड़ने जाते हैं तो वो गाय बहुत हाथ पैर मार दिया, पकड़ा की मुड़ी, क्योंकि फोन करने से आप सूचना तो दे देते हो, लेकिन जब आदमी टीम जाती है वहाँ पर, न तो आप वहाँ पर मिलते हो, न वो गाय मिलती है। तो इसलिए गाय पर निगाह अवश्य रखें। और हमारे जोशी जी को सक्रिय है आपके मीडिया के माध्यम से। जोशी जी सबसे पहले, अभी हमारे पास तो अब सुविधा आई है, सबसे पहले तो हमारे जोशी जी गायों की रेस्क्यू करते थे, गोविंद नारायण जी करते थे, हम तो अभी बाद में आए हैं। तो आपको कोई समस्या हो तो आप जोशी जी की सूचना करें, मानव सेवा संस्थान को करें, और जितने भी आइसोलेशन सेंटर है उनको हम लोगों को सूचना करें, और थोड़ा धैर्य बनाए रखें। जब तक हमारी गाड़ी आती है पूरा हमारा सहयोग करें, हम अवश्य जरूर पहुँचेंगे आपके पास। जय हिंद, जय गौ माता।